हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी। ठीक है, सो हम पहले समझते हैं कि एंटोमोलॉजी होता क्या है। सो एंटोमोलॉजी मीनिंग समझेंगे। द टर्म एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटोमॉन मीनिंग सब्जेक्ट, लोगस मीनिंग स्टडी। ओके, जो एंटोमोलॉजी एक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड एंटोमॉन और लोगस से आया है। ठीक है, एंटोमॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट। लोगस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। ये एंटोमॉन का मतलब है इंसेक्ट, लोगस का मतलब है स्टडी। और ये दोनों ग्रीक वर्ड आपस में मिलके एक वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड का नाम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जिसका मतलब है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं एंटोमोलॉजी में। चलो डेफिनेशन देखते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इट इंक्लूड्स देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने तो बोला कि इंसेक्टा एक क्लास है। अब क्लास के नीचे ऑर्डर आते हैं तो इंसेक्टा क्लास में 29 ऑर्डर्स है। सब 29 ऑर्डर्स में अलग अलग इंसेक्ट्स को रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली आती है तो अलग अलग फैमिली में सबको रखा गया है। सो इंसेक्ट का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, देखो इंसेक्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट कहलाता है। इंसेक्ट जो है वो अर्थ्रोपोड फाइलम के अंदर आता है। एंड ये सबको पता है कि अर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इसके अंदर बहुत वेराइटी है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है। हमको वेराइटी ऑफ स्पीशीज और वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो हम इंसेक्ट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इंसेक्ट बने हुए होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी लाइफ साइकिल की वो पूरी लाइफ साइकिल में कौन कौन से वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड उनकी लाइफ साइकिल कितनी लंबी रहती है और इनकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है, कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं। ये सारी चीजें भी एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उनका बिहेवियर, उनके फंक्शन कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं हनी बी। ओके, सो हनी बी क्या करता है, पॉलन कलेक्शन का काम करता है। ठीक है, सो ये उसका फंक्शन है। सो इन सबके फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। ऐसे ही जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है वो क्या करता है, वो डिकम्पोज करने का काम करता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये अलग अलग फंक्शंस हैं इंसेक्ट्स के जो कि हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इकोलॉजी कैसी होती है, उनका रिलेशन कैसा रहता है प्लांट्स से, एनिमल्स से, ह्यूमंस से। सो देखो कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो किस इंसेक्ट का प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस से किस टाइप का रिलेशन है, ये चीजें भी हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब इंसेक्ट्स के बारे में जो भी चीजें हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं एंटोमोलॉजी में। ओके, अब देखो जैसे कि ये डायग्राम से समझते हैं, ये इंसेक्ट्स है। ये बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, लेडी बग, आंट, ड्रैगन फ्लाई, ग्रासहोपर, हनी बी, एफिड। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंसेक्ट्स है। लेकिन अब जब हम देखें बटरफ्लाई को और आंट को, ठीक है, आंट और बटरफ्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। आंट जो होती है वो छोटी होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, एंड उसका मतलब स्मॉल साइज रहता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बटरफ्लाई को देखें तो वो कलरफुल रहती है, उसमें विंग्स रहते हैं। जो आंट रहती है वो चलती है और जो बटरफ्लाई रहती है वो फ्लाई करती है। ठीक है, बटरफ्लाई का काम है नेक्टर कलेक्ट करना, पॉलन को ट्रांसफर करना, पॉलिनेशन कराना। सो अगर हम देखें तो बटरफ्लाई और आंट दोनों के फंक्शन अलग है, दोनों के दिखना जो मतलब जैसे वो दिख रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी क्या है, बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है और आंट भी एक इंसेक्ट है। सोचने वाली बात यह है कि इनको फिर भी हमने इंसेक्ट ग्रुप में क्यों रखा है, इंसेक्ट में हमने इनको क्यों रखा है, क्योंकि बल्कि दोनों तो अलग फंक्शन कर रहे हैं और दोनों दिख भी अलग रहे हैं। बटरफ्लाई अलग दिख रही है, आंट अलग दिख रही है, लेकिन फिर भी हमने इनको एक ग्रुप इंसेक्टा में रखा है। इसका मतलब कि इनमें कोई एक सिमिलैरिटी है।
मतलब इनमें कोई एक सिमिलैरिटी है जिस वजह से इनको इंसेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर लेडी बग को देखो और हनी बी को देखो, सो लेडी बग तो कैसे रेड कलर की है, उसमें ब्लैक स्पॉट, कितने डिजाइनर है वो। ठीक है, और हनी बी को देखा जाए तो वो अलग है। ठीक है, उनमें वो हनी बी जो रहती है वो अगर डंक मार देती है तो वो पॉइजन कर देता है। ठीक है, मतलब स्वेल अप हो जाता है वो एरिया। वहीं लेडी बग है तो उसमें ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता। तो ये दोनों भी दिख अलग रहे हैं, फंक्शन दोनों के अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों क्या है, दोनों इंसेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब कि इनमें क्या है, इन सब इंसेक्ट्स जो हैं, ये सब लोग की मॉर्फोलॉजी, फंक्शंस, ये सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनको एक ग्रुप में रखा गया है, इंसेक्टा ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है, मतलब इनमें कोई एक ऐसी सिमिलैरिटी है, कोई एक सिमिलैरिटी है जो इन सारी चीजों को क्या करती है, आपस में जोड़ रही है। ठीक है, सो वो कौन सी चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ रही है, और वही सिमिलैरिटी की वजह से इनको इंसेक्टा नाम दिया गया है। तो वो कौन सी सिमिलैरिटी है, ठीक है, कौन सी है, हाँ, सो वो सिमिलैरिटी है सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, इंसेक्ट क्या है, सेगमेंटेड बॉडी। जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको इंसेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसे कि यहाँ देखो, कहाँ, हाँ, अरे चलो पहले ये देखो, जैसे कि सेगमेंट क्या होते हैं वो समझते हैं। इंसेक्ट बॉडी है, इंसेक्ट बॉडी जो होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। इंसेक्ट बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन। ठीक है, इंसेक्ट का जो रीजन्स होता है उनको टैगमा कहा जाता है। इंसेक्ट के रीजन्स को टैगमा कहा जाता है। तो जो फर्स्ट टैगमा होता है, सबसे आगे वाला, उसको हेड कहते हैं। और जो सेकंड टैगमा होता है, मतलब जो रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं, उनको टैगमा कहा जाता है हर एक रीजन को। तो जो सेकंड टैगमा है वो होता है थॉरेक्स। ठीक है, थॉरेक्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, थॉरेक्स में विंग्स वगैरह होती हैं और लेग्स होते हैं। और जो थर्ड टैगमा है एब्डोमन, वो क्या करता है, वहां पे जैसे कि स्पाइरिकल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। सो ये सारी चीजें एब्डोमन में होता है। तो हमने अभी क्या समझा कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट इस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम इंसेक्ट कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, बटरफ्लाई भी सेगमेंटेड बॉडी है, इसलिए उसको इंसेक्ट कहा गया। आंट भी सेगमेंटेड बॉडी है, इसलिए उसको इंसेक्ट कहा गया। ठीक है, सो अब समझ में आ रहा है कि जो बटरफ्लाई है और जो आंट है, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, इंसेक्ट ग्रुप में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इनकी सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंट्स क्या होते हैं, देखो, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट से बनी होती है। हमने अभी पढ़ा कि जो इंसेक्ट बॉडी होती है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन। अगर हम हेड को देखें तो हेड में होते हैं 6 सेगमेंट, हेड में होते हैं 6 सेगमेंट। मतलब बोला जाए तो इंसेक्ट का जो हेड है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, सेगमेंट मतलब कट इनटू पीसेस, मतलब वो पीसेस है। ठीक है, मतलब 6 पीसेस हैं, 6 सेगमेंट हैं, वो आपस में मिलकर, आपस में फ्यूज होकर इंसेक्ट का हेड बना रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो थॉरेक्स है, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं। वो 3 सेगमेंट्स आपस में फ्यूज होकर, आपस में मिलकर थॉरेक्स बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एब्डोमन में 8 से लेके 9 सेगमेंट है, एब्डोमन में 8 से लेके 9 सेगमेंट है। वो 8 9 सेगमेंट्स आपस में मिलकर एब्डोमन बनाते हैं। और ये 3 रीजन से, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन, ये तीनों रीजन्स किससे बने हैं, सेगमेंट से बने हैं। सेगमेंट से मिलके टैगमा बना, और ये तीनों टैगमा, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन, इन तीनों ने आपस में मिलके क्या बनाया, इंसेक्ट बॉडी बनाई। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट वो मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेगमेंटेड बॉडी है वो इंसेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, सो एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। और इंसेक्ट क्या है, जो सेगमेंटेड बॉडी जिनकी होती है उनको इंसेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि देखो, देखें, सो ये एफिड, ये जो है, इसका जो आगे वाला पार्ट है जिसमें आईज है, एंटीना है, माउथ पार्ट है, तो ये क्या है, उसका हेड है। और वही अगर हम फिर उसका जो बीच वाला पार्ट देखें, ठीक है, बीच वाला पार्ट है, 2 लाइनिंग से डिवाइडेड है, बीच वाला पार्ट वो है
तो थॉरेक्स, ठीक है। थॉरेक्स में क्या होता है, थॉरेक्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जो उड़ने वाले होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं, वो विंग्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थॉरेक्स में होते हैं। और लेग्स भी जो होते हैं, तीनों लेग्स, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 6 लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 6 लेग्स होते हैं। तो वो पूरे 6 पैर कहाँ से जुड़े हुए हैं, थॉरेक्स में जुड़े हुए हैं। ये पीछे वाला पार्ट क्या है, एब्डोमेन है। और ये तीनों रीजन्स किससे बने हुए हैं, ये तीनों रीजन्स अलग अलग सेगमेंट्स से मिलके बने हुए हैं। सेगमेंट्स ने मिलके टैग्मा बनाया, टैग्मा ने मिलके इंसेक्ट बॉडी बनाई। वही अगर हम आंट को देखें तो आंट में भी क्या है, देखो आंट भी अलग अलग सेगमेंट्स में है, अलग अलग टैग्मा में डिवाइडेड है, ठीक है। सेगमेंट्स ने मिलके टैग्मा बनाया और इनने पूरी इंसेक्ट बॉडी बनाई। हम और बटरफ्लाई में भी देखा जाए तो बटरफ्लाई में भी क्या है, बटरफ्लाई में भी इसमें तो उसकी बॉडी नहीं दिखती क्योंकि विंग्स ही उसके इतने इनलार्ज रहते हैं। सो इसमें भी हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमन होता है, ठीक है। ये लेडी बर्ड में भी क्या है, हेड, थॉरेक्स। ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है ये है हेड। और जो ब्लैक वाला पोर्शन जो ज्यादा है, वाइट साइड है, वाइट है राइट और लेफ्ट में, वो थॉरेक्स। और जो पूरा रेड वाला पार्ट है वो है उसका ऊपर कवरिंग है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसका एब्डोमन है, ठीक है। सो ये है मेन, मेन जो होता है जिसकी वजह से इनको इंसेक्ट में रखा गया है वो है सेगमेंटेड बॉडी। और भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स में होती है कॉमन, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट है देखना सबके क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मतलब 6 पैर और 3 जोड़े, मतलब 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 6 पैर, ठीक है। जैसे कि यहाँ लेडी बग में देखो इसके 6 पैर हैं, और ये एफिड में देखो इसके भी 6 पैर हैं। हनी बी में भी 6 लेग्स हैं। ग्रास सोपर में भी 6 लेग हैं, ठीक है। ये एक दो और ये पीछे वाला मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई में भी 6 लेग हैं, आंट्स में भी 6 लेग्स हैं। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इनमें 6 लेग्स होते हैं। इनकी कंपाउंड आईज होती हैं, तो मतलब जो इंसेक्ट्स होती है उसकी आईज अलग ही बड़ी बड़ी साइड्स में होती हैं। एक बड़ी आई राइट में, एक बड़ी आई लेफ्ट में, मतलब इंसेक्ट की आंखें अलग ही बड़ी दिख जाती है। जैसे कि ये हनी बी में देखो अलग ही बड़ी आंखें हैं, एफिड्स में भी, ग्रास सोपर में, ड्रैगन फ्लाई में, आंट्स में, एफिड्स, लेडी बग में, बटरफ्लाई में, सबकी आंखें कैसी होती है, इनलार्ज होती है। और इनकी आइज को क्या कहते हैं, कंपाउंड आइज कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि इनमें एंटीना होता है, मतलब आइज के नीचे साइड में एंटीना, पेयर ऑफ एंटीना, मतलब 2 एंटीना होते हैं इंसेक्ट्स में, एंटीना होते हैं। एंटीना मतलब जैसे कि ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये एक निकला हुआ पार्ट है, ये एक निकला हुआ पार्ट है, तो ये क्या है, ये एंटीना है, ठीक है। इनके मॉर्फोलॉजी हम आगे और क्लासेस में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। हमने एंटोमोलॉजी समझा, इंसेक्ट समझा। जैसे कि ये डायग्राम में है, जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है आगे का, ये है उसका हेड है, ठीक है। हेड 6 सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या है, देखो जो साइड की बड़ी आईज है वो है कंपाउंड आईज। नीचे तरफ है इसका माउथ पार्ट, क्या है, माउथ पार्ट है। सामने जो एंटीना होती है दो, और 3 सिंपल आई होती है जिनको ओसली कहते हैं, ये उसके हेड में होता है। इसको भी हम आगे की क्लास में डिटेल में अलग से एक चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। फिर है थॉरेक्स, तो थॉरेक्स के जो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये होता है थॉरेक्स, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है थॉरेक्स, ठीक है। अब थॉरेक्स मैं बताई थी कि लोकोमोशन वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो थॉरेक्स में होते हैं। तो देखो जो विंग्स हैं इसकी, फॉर विंग, हिंड विंग, ये किस में अटैच्ड है, थॉरेक्स में। और जो लेग्स भी है कहाँ पे अटैच है, इसके थॉरेक्स में। तो लोकोमोशन वाले मतलब जो फ्लाई वाले और वॉकिंग वाले या स्विमिंग, जितने भी और लोकोमोशन के ऑर्गन्स होते हैं वो सब थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थॉरेक्स भी उसमें डिवाइडेड है। सबसे आगे वाला जो थॉरेक्स है वो है प्रोथॉरेक्स, बीच वाला जो थॉरेक्स है वो मीसोथॉरेक्स, और जो थर्ड वाला थॉरेक्स है वो है मेटाथॉरेक्स, ठीक है। सो जो विंग्स होते हैं वो मीसोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स में होते हैं। और जो लेग्स होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, प्रोथॉरिक्स, मीसोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स, तीनों में होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मतलब 4 विंग्स। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 6 लेग, ठीक है। फिर उसके बाद है एब्डोमन। सो एब्डोमन भी देख लो कितने सारे सेगमेंट से मिलके बना हुआ है,
ठीक है, पिंक वाला पार्ट जो है ये है एब्डोमन। एब्डोमन में क्या होता है, स्पाइरिकल्स है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, स्पाइरिकल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से होल्स सर्कल्स बने हैं ये होते हैं स्पाइरिकल्स। इनके थ्रू क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो इंसेक्ट बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, जो कि एब्डोमन में प्रेजेंट होते हैं और थॉरैक्स के भी कुछ पार्ट में होते हैं। आखिरी में है सर्सी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और यहाँ पे मालपेशियस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। सो ये पूरे जो हर एक पार्ट है, हम हर एक एक पार्ट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम ऊपर ऊपर का देखेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो हमने एंटोमोलॉजी समझा, इंसेक्ट समझा, उसके बाद हम देखते हैं आगे इंसेक्ट। हाँ, सो इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इंसेकेर। जो इंसेक्ट है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। इंसेक्ट जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, उसका नाम वो है इंसेकेर। इंसेकेर एक ग्रीक वर्ड है, वही आगे डिराइव होके इंसेक्ट बना। ठीक है, इंसेकेर एक ग्रीक वर्ड है, वो आगे डिराइव होके इंसेक्ट बना। इंसेकेर का मतलब होता है टू कट इनटू पीसेस और सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो इंसेक्ट का वही मतलब होता है कि सेगमेंटेड बॉडी, जिसकी बॉडी अलग अलग पीसेस में कट हो। जैसे कि ये वाले डायग्राम में देखो तो इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग पीसेस है, वो सब आपस में मिल के फ्यूज होके इंसेक्ट बॉडी बनाई है। फिर उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। सो इंसेक्ट के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स, जो हमने क्लासिफिकेशन की, हम अच्छे से डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखो सबसे पहले फिर भी अभी थोड़ा बता देती हूँ। जो किंगडम होता है सबसे पहले, ठीक है, सो इंसेक्ट जो है वो कौन से किंगडम में आता है। किंगडम दो होते हैं, प्लांटिया और एनिमिलिया। ठीक है, सो जो इंसेक्ट है वो एनिमिलिया किंगडम में आता है। ठीक है, इसका फिर किंगडम के बाद डिवाइड होते हैं फाइलम। तो फाइलम कौन सा होता है इसका, एनिमिलिया के अंदर जो अर्थ्रोपोड फाइलम है, इंसेक्ट मतलब वो के एनिमिलिया किंगडम के अंदर जो अर्थ्रोपोड फाइलम है। ठीक है, अर्थ्रोपोड फाइलम जो है उसको लार्जेस्ट फाइलम कहा गया है, क्योंकि अर्थ्रोपॉड जो है इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है, बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज आती है, इसलिए लार्जेस्ट फाइलम अर्थ्रोपॉड को कहा गया है। अर्थ्रोपॉड, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइलम। फाइलम के बाद आता है क्लास, फाइलम के बाद आता है क्लास। तो मतलब अर्थ्रोपॉड है, उसके अंदर बहुत सारी क्लास होती है, उसी में से एक क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, अर्थ्रोपॉड के अंदर वैसे तो 7 क्लासेस आती हैं। ठीक है, वो बाकी क्लासेस भी देखेंगे, लेकिन जो हमको अभी यहाँ मेन पढ़ना है वो है इंसेक्टा। तो फाइलम अर्थ्रोपॉड के अंदर एक क्लास है इंसेक्टा, और वही इंसेक्टा को हमें पढ़ना है। अब ये इंसेक्टा के अंदर 29 ऑर्डर्स होते हैं। इंसेक्टा के अंदर 29 ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट है वो 29 ऑर्डर्स में डिवाइड है। जैसे कि लेपिडोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर आते हैं बटरफ्लाई और मॉथ्स आते हैं, बटरफ्लाई और मॉथ्स आते हैं। ठीक है, ऐसे एक और भी बहुत सारे ऑर्डर है, हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ये सारी चीजें इसके अंदर अलग अलग इंसेक्ट आते हैं। जैसे कि हाइमेनोप्टेरा, तो हाइमेनोप्टेरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर क्या आते हैं, आंट्स वगैरह आते हैं। ऐसे ही एक ऑर्डर है डिप्टेरा, तो डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर हाउस फ्लाई आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंसेक्ट्स अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तो पहला करेक्टर यही है कि ये जो है अर्थ्रोपोड फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, किससे बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से, अर्थ्रोपोड फाइलम से बिलोंग करता है। इसकी क्लास है इंसेक्टा, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, वही कि जो मैंने बताया कि जो अर्थ्रोपोड है वो लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट। अब ये जो फाइलम है इसको लार्जेस्ट इसलिए भी बोला गया है, इसका एक रीजन ये भी है कि ये हर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हर हैबिटेट मतलब ये टेरेस्ट्रियल जो लैंड है वहां पे भी हमें इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, जो एयर है उड़ने वाले भी हमें इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में रहने वाले भी मिल जाएंगे, डेजर्ट में रहने वाले भी इंसेक्ट मिलेंगे, ड्राई लैंड वेट लैंड हर जगह पे इंसेक्ट मिल जाएंगे, इनफैक्ट वाटर्स में भी रहने वाले इंसेक्ट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो इंसेक्ट जो होते हैं वो हर हैबिटेट में हर जगह पे मिलेंगे। जो बॉडी होती है इंसेक्ट की वो किसमें डिवाइडेड होती है, इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में।
ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन का एक पढ़ा था कि बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री अलग अलग टाइप की होती है। तो जो इंसेक्ट है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब हम अगर इंसेक्ट को रखें तो उसको देखें तो दोनों, उसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो इक्वल है। मतलब लेफ्ट में भी एक कंपाउंड आए, राइट में भी एक कंपाउंड आए, लेफ्ट में एक एंटीना, राइट में एक एंटीना, ठीक है। और लेफ्ट में 3 लेग, राइट में 3 लेग, लेफ्ट में 2 विंग्स और राइट में 2 विंग्स। सो ऐसे जो हम अगर इसको डिवाइड करें, बीच से काटे, तो इसको क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों में क्या सेम है। इसलिए हम बोलेंगे कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सिलोम, सिलोम कौन सी कैविटी होती है इसमें, हीमोकोइल कैविटी होती है, हीमोकोइल होता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। मतलब इसमें ऑर्गन्स तो रहते हैं लेकिन जैसे हमारे अंदर जो वेसल्स वगैरह होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर से खून बहता है, सो वैसा सिस्टम इनमें नहीं होता। इनमें ऑर्गन्स होते हैं और पूरी बॉडी में ऐसे ही खून फैला रहता है इसके अंदर साइड के, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है, सो रेस्पिरेशन कैसा होता है इनमें, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब जो स्पाइरिकल्स होते हैं उसके थ्रू इनके अंदर वो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। फिर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस का मतलब, ओविपेरस का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, ठीक है। एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। तो विविपोरस जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वन को, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया। और ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। सो ये क्या करते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं। और ये क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में जाते हैं। मतलब जो अंडा होता है वो जब हैच होता है तो वो डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग में के जो एडल्ट फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। कैसे फॉर्म में रहता है, पहले कुछ लिम्फल स्टेज में रहते हैं, कुछ ठीक है, कुछ लिम्फ स्टेज में जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ उसमें जाते हैं, क्या तो कहते हैं, लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट स्टेज, ऐसे में जाते हैं, ठीक है। सो 4 प्रकार के मेटामॉर्फोसिस होते हैं इंसेक्ट में, वो भी हम आगे की क्लासेस में और देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि ये है इंसेक्ट, हाँ, ये जो उसके जो लंबा वाला सेगमेंट है ना, डंडी जैसा, ये होता है एंटीना। एंटीना क्या करता है, सेंस करता है। कंपाउंड आइज है, माउथ पार्ट्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं यहाँ से। पहला है ट्राइपीरेट बॉडी, पहला पॉइंट है ट्राइपीरेट बॉडी। ट्राइपीरेट बॉडी का मतलब है कि जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। क्या है, 3 टैगमा में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन। सेकेंड है पेयर्ड अपेंडेजेस, क्या होते हैं इसमें, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। जैसे कि 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है हेड में, जो हेड में क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, कैसे, पेयर में होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 6 पेयर है तो वो कैसे पेयर्स में होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोथॉरिक्स में 2 पैर हो गए, मेसोथॉरिक्स में 2 पैर हो गए, मेटाथॉरिक्स में 2 पैर, तो क्या है, पेयर में है। जो विंग्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं, ठीक है। फॉर विंग्स 2 होते हैं, हिंड विंग्स 2 होते हैं। फॉर विंग्स जो आगे वाले पंख, हिंड विंग्स जो पीछे वाले पंख। फॉर विंग्स होते हैं मीसोथॉरिक्स में अटैच, और जो हिंड विंग्स होते हैं वो होते हैं मेटाथॉरिक्स में अटैच। तो कैसे होते हैं अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब जो बॉडी में जुड़े रहते हैं। तो क्या जुड़ा है, एंटीना है, विंग्स है, लेग्स है, ये सब क्या है, अपेंडेजेस कहलाते हैं। तो ये अपेंडेजेस कैसे हैं इनमें, पेयर में है, कुछ 1 पेयर में, कुछ 2 पेयर में, कुछ 3 पेयर्स में। फिर इसके बाद है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ओके। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, मतलब जो बाहर की परत, बाहरी जो कवर होती है वो किससे बनी होती है, वो टफ होती है। और नॉन लिविंग काइटिनस क्यूटिकल से बनी होती है। काइटिनस क्यूटिकल मतलब जो काइटिन होता है, काइटिन एक होता है जो उसके बाहरी लेयर को बनाता है, कैसा बनाता है, टफ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको बॉडी को कवर करता है। तो हम बोलते हैं कि जो इंसेक्ट बॉडी होती है उसके ऊपर एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है।
जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, जैसे कि जो इसके अपेंडेजेस हैं वो भी जॉइंटेड रहते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वेरियस फंक्शंस में हेल्प करते हैं। कंपाउंड आइज, जो मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज मेड अप ऑफ मैनी ओमिटिडा सिंपल आई आल्सो प्रेजेंट। जो उसकी कंपाउंड आई होती है वो बहुत सारे ओमिटीडिया से मिलके बनी होती है। जैसे कि इसकी कंपाउंड आइज देखो बहुत सारे डॉट डॉट है, ठीक है, तो वो क्या है, ओमिटीडिया है। तो ओमिटीडिया बहुत सारे मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड आई बनाते हैं। और कंपाउंड आई के साथ इनमें सिंपल आई भी होते हैं। कितनी, 3 सिंपल आई होती है सेंटर ऑफ हेड में, जिनको ओसली भी कहते हैं। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें, रेस्पिरेशन होता है ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू। जैसे कि पिछले डायग्राम में देखा था, क्या था, स्पाइरिकल्स था, वो स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर बॉडी में एंटर करती है और ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है, मतलब इसमें जो खून जो है वो बॉडी में ऐसे ही बहता है, ठीक है, कोई इसमें नर्व्स वगैरह पाइप जैसा सिस्टम नहीं रहता, डायरेक्ट फ्लो होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जिसका हार्ट है, देखो डॉर्सल का मतलब है पीछे ऊपर वाला तरफ, ठीक है। इंसेक्ट बॉडी कैसी रहती है, तो मतलब जैसे कि मान लो अपना जो बैकबोन वाला साइड है, अपना जो बैकबोन वाला साइड है वो डॉर्सल साइड है, और अपना जो फ्रंट साइड है वो वेंट्रल साइड है। तो वैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं वो तो कैसे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, ठीक है, अपने लेटे हुए ही रहते हैं। सो उनका जो पीछे वाला साइड है, ऊपर वाला साइड है, वो होता है डॉर्सल। और ठीक है, और जो नीचे वाला साइड होता है अंदर वाला, वो होता है वेंट्रल। तो जो हार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, हार्ट होता है ऊपर की तरफ, और ट्यूबुलर भी ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ब्रेन भी ऊपर की तरफ ही होता है। और फिर है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें, डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग को बर्थ नहीं देते हैं। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, बट मेटामॉर्फिस के थ्रू होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिल्वर फिश में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब वैसे ही जो एक सिल्वर फिश है उसने अपने ही जैसा सेम को एक बर्थ दिया, और फिर वही ग्रो करता है, मतलब वही डेवलप होके सेम स्ट्रक्चर रहते हैं, कुछ भी उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होती। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस से जाना, मेटामॉर्फोसिस जैसे कि पहले बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ने एग ले किया, एग जब हैच हुआ तो लार्वा बना, ठीक है। जो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर कहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। सब कुछ कुछ के लार्वे को अलग नाम दिया गया है, वैसे बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। फिर उसका लार्वा फिर डेवलप होके प्यूपा बनता है, लार्वा डेवलप होके प्यूपा बनता है, प्यूपा फिर डेवलप होके जब एडल्ट स्टेज में जाता है तो वो बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। तो उसमें मेटामॉर्फोसिस कुछ में क्या, मोस्टली में मेटामॉर्फोसिस होते हैं, और कुछ में मेटामॉर्फोसिस नहीं होते इसका डेवलपमेंट में। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें सेक्सेस अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग ले करते हैं। सो गाइस, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। आगे, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही, आज की इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंसेक्ट का जो हमने 3 रीजंस पढ़ा है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, तो उसका हम हेड वाला पार्ट को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।